हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के लगभग में हम एंड में आ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे डाइकॉट एम्ब्रायो के बारे में। अब डाइकॉट का मतलब क्या होता है? तो डाइकॉट एम्ब्रायो का मतलब होता है द्विबीजपत्री का भ्रूण को पढ़ने वाले हैं। अब सब बात आती है सर डाइकॉट का मतलब क्या है? तो डाइकॉट का मतलब ये है जैसे कि तुमने एक सीड लिया लेने के बाद में जब तुम इसको फोड़ो, अगर ये फोड़ने से दो भागों में बराबर डिवाइड हो जाए, दो बराबर इसमें दो छिलके दो बराबर भागों में ऐसे डिवाइड हो जाए तो इसे कहते हैं कि ये डाइकॉट है। और यदि डिवाइड नहीं हो रहा, ये तुम ऐसे मतलब इसको ऐसे फोड़ा नहीं डिवाइड ये हुआ तो ये मोनोकाट का है। जैसे कि हमारा पी मटर चना, इसके बीज को यदि तुम फोड़ते हो, जैसे कि मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा चना है, जब इसको छोलोगे तो इसमें तुम देखोगे इसमें दो बीज निकलते हैं, तो इसे कहते हैं डाइकोटिलिडन। क्या कहते हैं? बोलो बोलो। डाइकॉट। डाइकोटिलिडन अलग चीज़ है, तुम्हें बताएंगे। तो आज हमारे साथ में हेडिंग डालो डाइकॉट एम्ब्रायो। डाइकॉट एम्ब्रायो पढ़ लो। तो समझो कि हम एक चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ये तुम टहलने गए हो, जैसे कि आप टहलने गए हैं, डाइकॉट एम्ब्रायो, आप टहलने गए हैं, ठीक। तो आपने रास्ते में देखा कि ये क्या पानी बह रहा है, तो पापा ने कहा बेटा ये नदी है। फिर आपने दूसरी चीज़ देखा, फिर आपने पापा बोला कि पापा इसमें भी देखो पानी बह रहा है, तो पापा ने कहा बेटा ये तालाब है, इसमें पानी भरा हुआ है। ये बेटा तलैया है, तलैया इन द छोटी है। तो जैसा जैसा वो बताते जाते हैं आप वैसा मान लेते हो कि हाँ ऐसा होता है। तो जैसे आज हम बताएंगे वैसे आपको भी मानना है। तो हम कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आपको डाइकॉट एम्ब्रायो के बारे में पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं? डाइकॉट एम्ब्रायो के बारे में पढ़ाने वाले हैं। इस वाले रीजन को क्या कहते हैं बताओ बेटा? ये जो दो हमारे बने ये दोनों इक्वली होते हैं, तो इन दोनों के क्या कहते हैं? इन दोनों को कहते हैं कोटिलिडन। कोटिलिडन, इनको कोटिलिडन कहा जाता है। और ये जो हमारा बेस ये थोड़ा सा उभरा हुआ दिख रहा है, तो इस वाले रीजन को कहा जाता है प्लीम्यूल। क्या कहा जाता है? प्लीम्यूल। अब ये प्लीम्यूल से क्या ओरिजिनेट होता है? तो प्लीम्यूल से ओरिजिनेट होता है स्टेम। स्टेम इससे ओरिजिनेट होता है, प्लीम्यूल से स्टेम का ओरिजिनेट होता है। अब ये वाला जो रीजन तुम देख रहे हो, ये वाला ऐसे देखो, ऐसे देख रहे हो, तो इसे इस वाले रीजन को कहा जाएगा लेवल ऑफ कोटिलिडन। लेवल ऑफ कोटिलिडन कहा जाता है। इस वाले रीजन को कहा जाता है लेवल ऑफ कोटिलिडन कहा जाएगा। तो जहाँ पे हमने लाइन बनाई है उस वाले रीजन को कहा जाएगा लेवल ऑफ कोटिलिडन। यानी ये लेवल है, यहाँ से हम बताएंगे। जैसे कि हम सपोज करो कि कमरे की छत के ऊपर खड़े हैं, तो जो हमारी छत है अगर उसके ऊपर कुछ बना है तो हम कहेंगे भाई अब इसके ऊपर 2 मंजिल हैं, और उसके कुछ नीचे देखेंगे तो बताएंगे इसके नीचे की इतनी दूरी है। तो अब हम लेवल के ऊपर देखते हैं, इस लेवल के ऊपर देखते हैं। बायोलॉजी में एक चीज़ याद रखिएगा, इपी का मतलब क्या होता है? इपी का मतलब होता है ऊपर। ऊपर मतलब होता है, इपी का मतलब क्या होता है? ऊपर होता है। आप इतना लिख लो, आप इतना लिख लो जैसे कि आपको आगे दिक्कत ना पड़े, जिससे कि आपको आगे दिक्कत ना पड़े, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इपी का मतलब होता है ऊपर, ठीक। तो ये हमने आपको बता दिया। इस वाले रीजन को कहा जाता है लेवल ऑफ कोटिलिडन। तो ये ऊपर वाले रीजन, यहाँ के लेवल को कहा जाएगा इपीकोटाइल। क्या? इपीकोटाइल कहा जाएगा इस वाले रीजन को। और इस वाले रीजन को कहा जाएगा हाइपोकोटाइल। ये नीचे का पार्ट है, तो इसे क्या कहा जाए? हाइपो। हाइपो का मतलब होता है बिलो, हाइपोकोटाइल, इससे कहा जाता है हाइपोकोटाइल, ठीक। इस लेवल के ऊपर देखो इपीकोटाइल,
नीचे हाइपो माने होता है लोअर, तो ये हाइपोकोटाइल ये नीचे का पार्ट हो गया, ठीक। लेकिन इस वाले पूरे रीजन को क्या कहा जाएगा, तो इस वाले पूरे रीजन को कहा जाता है एम्ब्रायोनल एक्सिस, यानी ये पूरी एम्ब्रायो की एक्सिस होती है, तो इसे कहा जाता है एम्ब्रायोनल एक्सिस, एम्ब्रायोनल एक्सिस, एक्सिस कहते हैं, ठीक। अब जो तुम ये वाला रीजन, ये वाला पॉइंट दिख रहे हो, इस वाले पॉइंट को कहते हैं रेडिकल, रेडिकल। अब ये रेडिकल का काम क्या होता है, तो सर जो रेडिकल है, रेडिकल से हमारी ओरिजिनेट होती है रूट, क्या ओरिजिनेट होती है, रूट। अब कोई बच्चा भूल जाए सर प्लीम्यूल से क्या बनता है, तो प्लीम्यूल से हमारा स्टेम बनता है, रेडिकल से हमारा रूट बनता है, लेकिन वो ठान लिया है कि नहीं हम भूलेंगे, तो हमें याद करा के दिखाओ। तो ऐसे याद रखना, आर से रेडिकल और आर से रूट। अब तुम रेडिकल का अगर याद कर लोगे तो प्लीम्यूल का अपने आप बता दोगे। तुमसे पूछ ले कि बताओ प्लीम्यूल से क्या बनता है, स्टेम बनता है। कोई रेडिकल से पूछे तो रेडिकल के डायरेक्ट इलांगेशन से रूट बनती है। अब ये रूट भी कई प्रकार की होती हैं, प्राइमरी ऑर्डर रूट, सेकेंडरी ऑर्डर रूट, हाँ। किसी में मस्टर्ड रूट में, मस्टर्ड में रूट कैसी होती हैं, किसी में फाइब्रस रूट है, किसी में एडवेंसिस रूट है, वो आगे की बात है, हम आपको बताएंगे, बहुत डिटेल में आपको बताएंगे। तो ये रेट हो गए, लेकिन ये हमने दो निशान आपको बताए हैं, इनका काम क्या होता है, तो ये जो हमारे हैं इनका काम होता है रूट कैप। क्या होते हैं, रूट कैप कहते हैं इनसे, इसे रूट कैप कहते हैं। समझ बात आ गई। तो जो हमारा डाइकॉट एम्ब्रायो है, तो डाइकॉट एम्ब्रायो में इस यहाँ से लेकर यहाँ तक के रीजन को कहा जाता है एम्ब्रायोनल एक्सिस। बिलो वाले पार्ट को कहते हैं इपिको हाइपोकोटाइल, ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, इपिकोटाइल। इस वाले रीजन को लेवल ऑफ कॉटिलिडन कहते हैं, इस वाले रीजन को प्लीम्यूल कहते हैं। ये दोनों क्या हैं, कॉटिलिडन होते हैं। दैट इज ऑल अबाउट डाइकॉट एम्ब्रायो। इसी भी प्रकार से अभी हम आपको मोनोकॉट एम्ब्रायो के बारे में बताएंगे। इतना लिख लो आप, देन हम उसको भी बताते हैं। अब बात ये आती है कि हमने आपको समझा दिया है, कुछ लिखाया नहीं है। कोई तुमसे पूछ ले कि इपिकोटाइल क्या है, तो तुम ऐसे बताना अपनी भाषा में कि लेवल ऑफ कॉटिलिडन के ऊपर जो भाग होता है उसे इपिकोटाइल कहते हैं, उसे इपिकोटाइल कहते हैं। ऊपर को कह सकते हो एबोव होता है, लिख लो अ पार्ट विच सिचुएटेड एबोव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन इज नोन एज इपिकोटाइल। अब तुमसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज हाइपोकोटाइल, तो यहाँ पे लिख लो अ पार्ट ऑफ एम्ब्रायो विच इज सिचुएटेड बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलिडन इज नोन एज हाइपोकोटाइल। तो ये सब आपको अपने, ये मान लो कि हमने आपके सामने माइक लगा दिया है, अब आपको भाषण देना है, तो इसमें से देख देख के लिख लो, क्या फ़ायदा है हम पूरा बोर्ड भर दें। तो लिखी हुई चीज़ें वैसे भी नहीं समझ आती, आप समझो, समझने की कोशिश करो। एक लाइन है किसी शायर की कि भूलने की कोशिश तो करता हूँ बहुत बार, लेकिन भूल नहीं पाता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मन के अंदर कई बार उसे दोहरा लेता हूँ। एक लाइन सुनो आपसे कि आंखें बंद करता हूँ तो उसका चित्र बना लेता हूँ, अंधेरे अंधेरे में उसके रंग को या अंग को सजा देता हूँ। भूलने की कोशिश करता हूँ बार बार, लेकिन भूल नहीं पाता हूँ, क्योंकि मन ही मन कई बार दोहरा लेता हूँ। आप जब इसको मन के अंदर बार बार दोहरा लेंगे तो कसम से आपको मन में बस जाएगा। दैट इज ऑल अबाउट डाइकॉट एम्ब्रायो। आप इतना लिखो, देन हम मोनोकॉट एम्ब्रायो के बारे में बताने वाले हैं। तो अब आप हेडिंग डालो मोनोकॉट एम्ब्रायो। मोनोकॉट एम्ब्रायो में हमारा वेट आता है, राइस आते हैं, तो ये सब आते हैं जिसको हम तोड़ने के बाद में दो बराबर हिस्से ना पाएं। तो यहाँ पे लिख लो मोनोकॉट एम्ब्रायो। मोनोकॉट एम्ब्रायो के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो मोनोकॉट जो एम्ब्रायो होता है तो उसमें एक ही कॉटिलिडन होता है। तो ये हमने बना दिया, क्या, कॉटिलिडन को हमने बना दिया। तुम समझने की कोशिश करना बेटा, तुम समझने के ऊपर अपना पूरा फोकस बना के रखना।
अगर तुम्हारा फोकस जरा सा भी डगमगाएगा तो तुम्हारे हाथ से बेटा टॉपिक निकल जाएगा। ठीक, इस वाले रीजन को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कोटिलिडन। कोटिलिडन इसमें कितना होता है? सिंगल कोटिलिडन होता है। किसमें होता है? मोनोकाट फैमिली या मोनोकाट एम्ब्रायो जो है उसमें बेटा सिंगल कोटिलिडन होता है, उसमें सिंगल कोटिलिडन होता है। आप समझ पा रहे हो या समझ पा रहे हो तो आप में बताइएगा। ठीक, तो ये मोनोकोटिलिडन है। लेकिन इसमें आप समझो यहाँ से एक थोड़ा सा कोटिलिडन से उबार निकला होता है, ये ऐसे कह सकते हो रेमिनेंट, बचा हुआ भाग ये बाहर निकला होता है और इस वाले भाग को कहा जाता है इपीब्लास्ट। क्या कहते हैं? इपीब्लास्ट। ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ होता है तो इसे इपीब्लास्ट कहते हैं। समझ रहे हो? अब यहाँ पे एक जो होता है वह सेम वैसे ही यहाँ पे क्या होता है? प्लीम्यूल। प्लीम्यूल यहाँ पे क्या होता है? रेडिकल। ये रेडिकल हो गया। लेकिन इसके ऊपर की जो कवरिंग है प्लीम्यूल की उसे कहा जाता है कोलियोरेजिया। क्या कहा जाता है? कोलियोरेजिया। एक कवरिंग जो है इसे कहते हैं कोलियोरेजिया। कोलियोरेजिया। ठीक, रेजिया। अब कोलियोरेजिया थोड़ा सा गलत हो गया बेटा, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। जो प्लीम्यूल के ऊपर की कवरिंग है, जो प्लीम्यूल के ऊपर की कवरिंग है उसे कहा जाता है कोलियोपिटाइल। क्या? इसे कहा जाता है कोलियोपिटाइल। जो प्लीम्यूल के ऊपर की कवरिंग है उसे कहा जाता है कोलियोपिटाइल और जो रेडिकल के नीचे कवरिंग है उसे कहा जाता है कोलियोरेजिया। 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 ठीक, अब ये भी याद भूल जाना कि कहाँ पे कोलियोपिटाइल है, कहाँ पे कोलियोरेजिया है। तो पिटाइल, पी से पिटाइल, पी से प्लीम्यूल, आर से रेडिकल, आर से रेजिया, तो ये हो गया। अब बात ये आती है कि जब लोग अकेले होते हैं ना, जब किसी भी परिवार में लोग अकेले होते हैं तो लाड़ में उनके बहुत से नेम रखे जाते हैं, लाड़ प्यार में उनके बहुत से नेम रखे जाते हैं। तो ऐसे ग्रास फैमिली में मोनोकोट ये एक कोटिलिडन होता है, इसलिए इसे सिंगल कोटिलिडन को स्कूटेलम भी कहते हैं। इन ग्रास फैमिली, यहाँ पे लिख लो, इन ग्रास फैमिली, इन ग्रासेस या ग्रास फैमिली, इन ग्रासेस इसको कोटिलिडन इज नोन एज, इज आल्सो नोन एज, आल्सो माने भी, इज आल्सो नोन एज स्कूटेलम, इज आल्सो नोन एज स्कूटेलम कहा जाता है। ठीक, तो दैट इज ऑल अबाउट मोनोकाट एम्ब्रायो एंड डाइकाट एम्ब्रायो। आगे के लेक्चर में हम आपको बताएंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। ये एम्ब्रायो के बारे में हमने पढ़ा दिया, लेकिन हम आगे आपको बताएंगे कि जो एम्ब्रायो है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। आप लोग एक कॉमन क्वेश्चन करेंगे कि सर आपके जो लेक्चर हैं वो कंटिन्यू नहीं आते हैं, तो उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि एक चीज़ हमें मतलब हम मिला है हमको, जो कि आज बता दें आपको, ये कुछ चीज़ें हमें मिली हैं लाइफ में। ये समझो इसे क्या कहते हैं, ये मिला है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक, ये हमें मिला है बाय गॉड गिफ्टेड, गॉड के द्वारा, ऐसे कह सकते हैं आप। ठीक, जब हम ये करने जा रहे हैं, इस बार हमें ये अलॉट हुआ है और आगे से हम अपने नाम के आगे लिखेंगे। अगर सबका, अल्लाह या भगवान का सबका साथ रहा तो ये चीज़ बेटा हम लिखेंगे। क्या अपने नाम के आगे लिखेंगे? डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन। क्योंकि हम BMS कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा सा डिले हो जाता है आपको लेक्चर प्रोवाइड कराने में। तो आप हमारे साथ में बने रहिएगा और हम आपको ज़िंदगी को भी रोशन करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। रोशन तो गॉड करता है, लेकिन उस प्रोसीजर में हम लगे रहेंगे जिससे कि आपको लाइफ में कुछ सफलताएं मिलती रहें। ठीक, सो अब तक के लिए धन्यवाद।